ये एंशियंट हिस्ट्री का 7th क्लास है। इस क्लास में हम संगम एज से आगे डिस्कस करेंगे। अब तक हम संगम एज पढ़ चुके हैं, अब इससे आगे पढ़ेंगे रिलीजियस मूवमेंट। क्योंकि आपको पता है लेटर वैदिक पीरियड में कास्ट सिस्टम, वर्ण सिस्टम बहुत ही रिजिड हो चुका था और यहाँ पे कास्ट के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, प्रेजुडिस, पक्षपात स्टार्ट हो चुका था। तो इसी टाइम पीरियड पे रिलीजियस मूवमेंट स्टार्ट हुए थे। तो हेडिंग डाल लो आप रिलीजियस मूवमेंट, यानी कि धार्मिक आंदोलन। तो पहले हम जानेंगे रिलीजियस मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुए, इनका कारण क्या था। फिर हम दो मेन जो रिलीजियस मूवमेंट थे, बुद्धिज्म और जैनिज्म, और भी कई छोटे छोटे मूवमेंट थे, लेकिन मेन बुद्धिज्म और जैनिज्म है। तो इनके बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। अगर आपको डिटेल में बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में जानना है तो आप आर्ट एंड कल्चर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे आप डिटेल में लेक्चर देख सकते हैं। उससे कुछ भी बाहर नहीं आता है और हर साल हर एक एग्ज़ाम में बुद्धिज्म जैनिज्म से 1-2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आपका वो डिटेल में लेक्चर आपको मिल जाएगा आर्ट एंड कल्चर की प्लेलिस्ट में। तो पहले जानते हैं रिलीजियस मूवमेंट, धार्मिक जो आंदोलन स्टार्ट हुए इस टाइम पीरियड में, वो क्यों हुए, उनका कारण क्या था। आपको पता है लेटर वैदिक पीरियड 1000 BC से लेके 600 BC तक ये था। इस टाइम पीरियड पे ब्राह्मण की सुप्रीमेसी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, जिसकी वजह से, यानी कि पहला रीज़न क्या था, ब्राह्मण की सुप्रीमेसी, यानी कि ब्राह्मण ही सबसे सर्वप्रथम है और ब्राह्मण ही सबसे फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट श्रेणी में आता है। और ब्राह्मण की सुप्रीमेसी की वजह से सोसाइटी में अनरेस्ट क्रिएट हो गया था। अनरेस्ट का मतलब क्या होता है, अशांति क्रिएट हो गई थी सोसाइटी में। दूसरा कारण क्या था रिलीजियस मूवमेंट का, इस टाइम पीरियड पे रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस, रिचुअल्स का मतलब होता है रीति रिवाज, सेक्रीफाइस मतलब बलिदान। तो रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस इस टाइम पीरियड पे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गए थे, यानी कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गए थे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किए जाने लगे थे लोगों द्वारा रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस। फिर तीसरा कारण था कास्ट सिस्टम रिजिड हो गया था। क्योंकि आपको पता है ऋग्वैदिक टाइम पीरियड पे क्या था, कोई भी अपने ऑक्यूपेशन के हिसाब से जो काम कर रहा है अपनी कास्ट अपना सकता है। चाहे पिता कोई कास्ट ले ले, बेटा कोई, उसकी माँ कोई कास्ट ले ले, बहन कोई कास्ट अपना ले, अपने ऑक्यूपेशन के आधार पे था ऋग्वैदिक में। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में ये रिजिड हो चुका था, यानी कि अगर किसी का पिता जिस वर्ण से बिलोंग करता है, जिस कास्ट से बिलोंग करता है, उसका बेटा पैदा होगा तो उसकी भी वही कास्ट होगी। रिजिड हो गया था, कोई दूसरी कास्ट नहीं अपना सकते थे। तो यहाँ पे कास्ट सिस्टम रिजिड हो गया था और कास्ट वर्ण के नाम पे इस टाइम पीरियड में डिस्क्रिमिनेशन और प्रीजुडिस होने लगा था लोगों के साथ, यानी कि भेदभाव। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव होने लगा था लोगों के साथ और प्रीजुडिस मतलब पक्षपात होने लगा था कास्ट के नाम पे। चौथा रीजन क्या था, देखो इस टाइम पीरियड पे संस्कृत भाषा बहुत ही कुलीन वर्ग की भाषा समझी जाती थी और संस्कृत भाषा को पढ़ने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ, आपको पता है शूद्र को तो पढ़ने का अधिकार नहीं था, तो संस्कृत भाषा को अधिकतर कौन पढ़ता था, ब्राह्मण लोग। और ये एलाइट लैंग्वेज समझी जाती थी, कुलीन वर्ग के लोगों की भाषा। कॉमन पीपल इसे ना तो बोलते थे और ना ही समझ पाते थे। और अधिकतर इस टाइम पे जो लिटरेचर लिखे गए, यानी कि जो साहित्य लिखा गया, बुक लिखी गई, वो संस्कृत भाषा में थी। यानी कि और वर्ग के लोग जो थे संस्कृत भाषा को पढ़ ही नहीं सकते थे। तो इसकी वजह से भी ब्राह्मण की सुप्रीमेसी और ज़्यादा प्रमोट हुई, एक ये कारण था। और कॉमन लैंग्वेज क्या थी जो कॉमन पीपल बोलते थे, कॉमन लैंग्वेज इस टाइम पीरियड पे क्या थी, एक तो आपका पाली थी जिसको बुद्धिज्म ने अपनाया। पाली लैंग्वेज को, एक धर्म के लिए अपनी एक लैंग्वेज अपनाते हैं ना, तभी तो धर्म एस्टेब्लिश होता है। धर्म में क्या, देखो किसी भी धर्म को एस्टेब्लिश करने के लिए रिलीजन को क्या क्या चीज़ चाहिए मेनली, पहला तो होगा कि इनका धर्म को एस्टेब्लिश करने के लिए एक होली बुक होगी, पवित्र बुक। जैसे देखो हिंदू धर्म की एक बुक है गीता, रामायण है, मुस्लिम धर्म की है कुरान, बाइबल है क्रिश्चियन की, सिख की है गुरुमुखी, क्या बोलते हैं यार, गुरु ग्रंथ साहिब। तो ये होली बुक हैं, पवित्र बुक हैं हर धर्म की। फिर
दूसरा क्या चाहिए, एक तो बुक चाहिए, पवित्र बुक, दूसरा क्या चाहिए, लैंग्वेज चाहिए, भाषा चाहिए। आपको पता ही होगा हर एक धर्म की अलग एक लैंग्वेज है, तो ये दो चीज़ तो असेंशियली चाहिए। तो जब बुद्धिज़्म या जैनिज़्म धर्म एस्टेब्लिश हुआ, उन्होंने भी लैंग्वेज चूज की। इनकी लैंग्वेज क्या थी, बुद्धिज़्म ने पाली को चुना, और दूसरी लैंग्वेज एक थी कॉमन पीपल जिसे बोलते थे प्राकृत। प्राकृत, ये प्राकृत लैंग्वेज जैनिज़्म धर्म ने अपनी लैंग्वेज चूज कर ली ताकि कॉमन पीपल भी इन धर्म में शामिल हो सके। तो इस टाइम पीरियड पे ये दो धर्म मेन थे, और भी कई धर्म थे, मूवमेंट थे, रिलीजियस मूवमेंट जो स्टार्ट हुए थे, लेकिन मेनली ये दो ही थे, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म। तो पहले हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं बुद्धिज़्म के बारे में। बुद्धिज़्म, देखो जिसमें भी इज़्म जुड़ जाए, ISM, इसका मतलब होता है कोई आइडियोलॉजी, विचारधारा। जैसे गांधीज़्म, गांधी की विचारधारा, किसी में भी आप जोड़ दोगे वो उसकी विचारधारा बन जाएगी। तो बुद्धिज़्म धर्म भी है, और धर्म क्या एक विचार ही है। किसने एस्टेब्लिश किया था बुद्धिज़्म को, आप सबको पता है, गौतम बुद्ध ने। गौतम बुद्ध जी ने इसको एस्टेब्लिश किया। और बुद्धिज़्म का मतलब क्या होता है, एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट का मतलब ज्ञान की प्राप्ति, एनलाइटनमेंट। बुद्धिज़्म जो गौतम बुद्ध जी ने एस्टेब्लिश किया, तो गौतम बुद्ध जी का जन्म कब हुआ। देखो बहुत सारी किताब में और बहुत सारे एक्सपर्ट अलग अलग इसे बताते हैं, लेकिन देखो कई सारे तो इस तरह की बुक हैं जिन्होंने कहा है कि बुद्धिज़्म यानी कि गौतम बुद्ध जी का जो जन्म है 500 से ज़्यादा बार हुआ था। काल्पनिक स्टोरीज़ हैं, लेकिन जो आपकी NCERT बुक में लिखा हुआ है आपको वो मानना है, तो उसमें आपको 563 BC दिया हुआ है। 563 BC में जन्म होता है गौतम बुद्ध जी का। कहाँ पे, यूपी की जो गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट है, गोरखपुर, गोरखपुर में एक कपिल वस्तु नाम की जगह है, कपिल वस्तु, वहाँ पे लुम्बिनी नाम की जगह है, LUMBINI, लुम्बिनी नाम की जगह पे हुआ था। इस जगह को देखो सिद्धार्थ नगर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जी का बचपन का नाम था। गौतम बुद्ध बनने से पहले उनका नाम सिद्धार्थ था। जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी तब वो गौतम बुद्ध हो गए। बुद्ध का मतलब एनलाइटनमेंट यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो इस वजह से जो उनका पहला नाम था सिद्धार्थ, तो उसी के नाम पे, सिद्धार्थ के नाम पे है ये डिस्ट्रिक्ट का नाम, सिद्धार्थ नगर भी बोलते हैं इस जगह को। तो उनका रियल नाम क्या था, सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध जी का सिद्धार्थ। और उनके पापा का नाम क्या था, पिताजी का, फादर का, शुद्धोधन, शुद्धोधन। ये आपको लिखने हैं, पूछ ले जाते हैं। माता का नाम क्या था, मदर का, महामाया, महामाया। उनकी वाइफ का क्या नाम था, यशोधरा, यशोधरा। उनके बेटे का क्या नाम था, सन का नाम राहुल। उनकी क्लैन क्या थी यानी कि गोत्र क्या था, शाक्य, शाक्य, जिसकी वजह से उन्हें शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है गौतम बुद्ध जी को। शाक्य उनकी गोत्र थी। और शाक्य देखो बेसिकली क्षत्रिय कैटेगरी में आता था। क्षत्रिय जो वर्ण थे ना 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो ये क्लैन जो शाक्य है क्षत्रिय वर्ण से बिलोंग करता है। उनके चैरिएटर का नाम क्या था, चैरिएटर का मतलब सारथी, जो उनका रथ चलाता था, उनका क्या नाम था, छन्न। देखो जो इंसान फेमस हो जाता है उसकी हर एक चीज़ फेमस हो जाती है कि नहीं। जब आपको कुछ बन जाओगे तो आपकी भी हर चीज़ फेमस हो जाएगी। तो इनके सारथी का नाम, चैरिएटर का नाम था छन्न। उनके घोड़े का क्या नाम था, हॉर्स का नाम क्या था घोड़े का, घोड़े का नाम था कंठक, कंठक या कंथक। गौतम बुद्ध जी की जो डेथ हुई थी वो 483 BC में हो जाती है, 483 BC में। कहाँ पे, कुशीनगर,
गोरखपुर में ही है ये, गोरखपुर, और देवरिया डिस्ट्रिक्ट है जो उसके पास है। यूपी में जो देवरिया डिस्ट्रिक्ट है और गोरखपुर, उसके पास है कुशीनगर, जिसे कुशीनारा भी बोलते हैं, कुशीनगर या कुशीनारा। तो वहाँ पे इनकी डेथ हो जाती है। तो अब जानते हैं कि इन्होंने बुद्धिज्म धर्म को एस्टेब्लिश करने से पहले क्या क्या किया। देखो, गौतम बुद्ध बनने से पहले सिद्धार्थ थे। तो इन्होंने देखो 16 ईयर की टाइम पीरियड में, यानी कि 16 साल की उम्र में इन्होंने शादी कर ली थी। किससे? आपको पता है इनकी वाइफ का नाम यशोधरा। यशोधरा से इनकी शादी हो गई। अब देखो, इनके जो पिताजी थे उनसे ना किसी ऐसा स्टोरी लिखी हुई है कि किसी ऋषि मुनि ने कहा था कि आपका बेटा ये सब कुछ छोड़ देगा, जो राज्य है आपका, क्योंकि ये एक राज्य था बहुत बड़ा और इनके पिता राजा थे और ये राजा के बेटे थे। तो इनके पिता ने ना इनको इतनी सुख सुविधा दी थी कि ताकि ये उस सुख सुविधा को छोड़ के कहीं ना जा सके। लेकिन एक टाइम पीरियड पे क्या हुआ, ये अपने सारथी के साथ रथ से जा रहे थे, तो इन्होंने बीच रास्ते में 4 चीज़ें देखी। ये 4 चीज़ें कौन कौन सी देखी? 4 ऑब्जेक्ट, ये मेन है, ये काफ़ी पूछे जाते हैं, क्योंकि ये 4 ऑब्जेक्ट्स जो इन्होंने देखे, इन्होंने इनकी लाइफ को बदल दिया। गौतम बुद्ध जी की लाइफ को, जो अभी सिद्धार्थ हैं, उनकी लाइफ को बदल दिया। तो कौन से 4 ऑब्जेक्ट देखे इन्होंने? पहला, इन्होंने एक बुजुर्ग आदमी देखा, एन ओल्ड मैन। तो इनके मन में विचार आया सभी को एक दिन इस स्थिति में आना ही है। दूसरा ऑब्जेक्ट देखा इन्होंने, एक डेड बॉडी को जाते हुए। फिर इन्होंने सोचा कि ये भी एक जीवन का, यानी कि एक तरह से पड़ाव है, इसमें भी सबको आना है। तीसरा, इन्होंने देखा सिक मैन, एक बीमार आदमी को। चौथा, इन्होंने देखा एक रिलीजियस बेगर, एक धार्मिक भिखारी, भिक्षु को देखा इन्होंने। तो ये 4 चीज़ें देखी इन्होंने, एन ओल्ड मैन, डेड बॉडी, सिक मैन, रिलीजियस बेगर। तो इन्होंने सोचा कि इस जीवन का लक्ष्य कुछ और होना चाहिए, जो मैं जी रहा हूँ ये नहीं है। तो इन्होंने सोचते हुए 29 की एज में, 29 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया। और जब इन्होंने 29 साल की उम्र में घर छोड़ा, क्योंकि भाई साहब तब तो सिद्धार्थ थे, लेकिन बाद में ये गौतम बुद्ध बन गए थे, तो फिर इनके जो घर छोड़ने की जो इवेंट है, उस इवेंट को नाम दिया गया महाभिनिष्क्रमण। जब इन्होंने 29 साल की उम्र में अपना घर छोड़ा, उस इवेंट को बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। ये पूछ लिया जाता है कि जिस टाइम पे गौतम बुद्ध जी ने अपना घर छोड़ा, उस इवेंट को, उस चक्र को क्या बोलते हैं, उस टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण। इसका मतलब होता है त्याग देना। महा का मतलब ग्रेट, महा का मतलब ग्रेट, क्योंकि भाई साहब गौतम बुद्ध जी अपना घर छोड़ रहे हैं तो ग्रेट ही होगा, महा होगा। अभिनिष्क्रमण का क्या मतलब होता है? अभिनिष्क्रमण, इसका मतलब होता है रिनंसिएशन। रिनंसिएशन मतलब त्याग देना, रिनंसिएशन। तो किसने त्यागा घर? सिद्धार्थ जी ने। तो हो गया महाभिनिष्क्रमण, ग्रेट रिनंसिएशन। फिर देखो, इन्होंने वैशाली में, वैशाली आपको पता है एक जगह का नाम है वैशाली, उस टाइम पे एक राज्य हुआ करता था वैशाली। यहाँ पे इन्होंने एक गुरु को ढूंढा और उनका नाम था अलार कालम। ये जो अलार कलम है, अलार कालम, ये इनके फर्स्ट गुरु थे गौतम बुद्ध जी के। ये पूछ लिया जाता है गौतम बुद्ध जी के फर्स्ट गुरु कौन थे? अलार कालम। ये आपको याद रखना है। अलार कालम जी ने ही गौतम बुद्ध को, जो अभी सिद्धार्थ हैं, उनको मेडिटेशन करना सिखाया, ध्यान करना सिखाया, और गौतम बुद्ध जी को उपनिषद की नॉलेज दी। उपनिषद के बारे में हमने पढ़ा था, आपको पता है, फर्स्ट सेकंड लेक्चर में पढ़ा था। तो उपनिषद की जानकारी दी, नॉलेज दी, ज्ञान दिया। वो किससे मिला सब? ये अलार कालम
जो इनके गुरु हैं। और देखो पटना में एक जगह है, पटना में पहले इसको पटना को बोलते थे राजगृह, जिसका नाम अभी पटना है जो बिहार में है। वहाँ पे इन्होंने हाईएस्ट लेवल ऑफ मेडिटेशन प्राप्त किया। किससे? रुद्रक रामपुत्र जी से। पहले गुरु कौन थे? अलार कालम। ये आ गए दूसरे गुरु रुद्रक रामपुत्र। इन्होंने इनको हाईएस्ट लेवल ऑफ मेडिटेशन सिखाया कि किस तरह से ध्यान किया जाता है। और फिर 35 साल की उम्र में, देखो 29 साल की उम्र में घर छोड़ा है, तब तक सिद्धार्थ थे, और 6 साल बाद ही 35 साल की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, एनलाइटेंड हो गए। एनलाइटेंड समझ रहे हो, यानी कि आईएएस बन गए 6 साल में, एनलाइटेंड हो गए। कहाँ पे? पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल ट्री के नीचे, बोधगया में। बोधगया नाम की जगह है बिहार में, आपको पता ही होगा। बोधगया में पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, मेडिटेशन कर रहे थे 35 साल की उम्र में। 6 साल के बाद ही, जब 29 साल में इन्होंने घर छोड़ा, उसके 6 साल बाद ही 35 साल की एज में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो एनलाइटनमेंट के बाद गौतम बुद्ध जी गए सारनाथ गए, और सारनाथ में इन्होंने अपना पहला प्रवचन दिया। गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला प्रवचन कहाँ पे दिया? सारनाथ में। फर्स्ट सरमन, सरमन मतलब प्रवचन। किसके सामने? 5 ब्राह्मण थे, उनके सामने अपना प्रवचन दिया सारनाथ में। और जब आपको पता है गौतम बुद्ध जी प्रवचन दे रहे हैं, तो इस इवेंट का नाम रखा होगा। तो इस इवेंट का नाम क्या है? इसे बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन, एक ही वर्ड है पूरा का पूरा, धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं, यानी कि टर्निंग ऑफ व्हील ऑफ लॉ, इस इवेंट को बोलते हैं। और आपको पता है 80 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो जाती है कुशीनगर में। देवरिया गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट के पास जगह है कुशीनगर, वहाँ पे इनकी मृत्यु हो जाती है। उस इवेंट को क्या बोलते हैं? क्योंकि महान आदमी की हुई है तो महा लगाएंगे, महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण, निर्वाण का मतलब होता है मोक्ष की प्राप्ति, तो महा लगा दो, एक ही वर्ड है ये, महापरिनिर्वाण। किस इवेंट को? जब गौतम बुद्ध जी की मृत्यु हो जाती है, उस इवेंट को बोलते हैं महापरिनिर्वाण। अब गौतम बुद्ध जी के सिद्धांत जानते हैं कुछ। इन्होंने क्या क्या सिद्धांत दिए, यानी कि डॉक्ट्रिन्स ऑफ गौतम बुद्ध। डॉक्ट्रिन मतलब सिद्धांत। इनके 4 नोबल ट्रुथ थे, जिन्हें आर्य सत्य भी बोलते हैं। 4 नोबल ट्रुथ या आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य या नोबल ट्रुथ। इन्होंने कहा दुनिया में दुख है। पहला इनका नोबल ट्रुथ क्या था? दुख, कि दुनिया में क्या है? दुनिया में दुख है। नोबल ट्रुथ ऑफ सोरो, दुख का मतलब सोरो। पहला नोबल ट्रुथ क्या था? सोरो का, दुख का। और दुख क्या क्या है? जन्म भी एक दुख है, बर्थ, एज, उम्र भी दुख है, आपको पता है बुढ़ापे में दुख होता है। डिसीज, बीमारी एक दुख है। सेपरेशन, किसी से बिछड़ना, अलग होना एक दुख है। सेपरेशन आपको पता है, सेपरेशन एक दुख है। जब प्रेमी प्रेमिका से बिछड़ता है तो दुख होता है, कोई भी बिछड़ता है किसी से दुख होता है। सेपरेशन एक दुख है। तो पहला नोबल ट्रुथ है दुख। इन्होंने कहा दुनिया में दुख है। फिर इन्होंने कहा दुनिया में दुख है तो दुख का कारण भी है। तो दूसरा नोबल ट्रुथ क्या है? दुख समुदाय। दुख समुदाय, समुदाय मतलब कारण, कॉज। दुनिया में दुख है तो दुख का कारण भी है, यानी कि कॉज है, कारण है, दुख समुदाय। और कारण क्या है दुख का? दुख का कारण क्या है? क्योंकि दुख कारण से ही होता है, और दुख का कारण क्या है?
तृष्णा, तृष्णा मतलब लोभ, लालच, लालसा, ये दुख का कारण है। तीसरा इन्होंने नोबल ट्रुथ दिया कि दुनिया में दुख है, पहला हो गया। दूसरा, दुख है तो दुख का कारण भी है, दूसरा हो गया। तीसरा कहा दुख का कारण है तो उसका निवारण भी है, तो तीसरा हो गया दुख निरोध। दुख निरोध यानी कि सौरों को, दुख को, सौरों इंग्लिश में बोलते हैं दुख को, तो सौरों के निवारण के लिए, स्टॉप करने के लिए उसका निवारण भी है। और निवारण क्या है? जो कारण है उस कारण को खत्म कर दो। कारण क्या था? कारण था तृष्णा। तो तृष्णा है जो TRISHNA, तृष्णा, तृष्णा का डिस्ट्रक्शन कर दो, यानी कि जो तृष्णा उसको खत्म कर दो, हमारा दुख खत्म हो जाएगा। तो ये तीसरा नोबल ट्रुथ था। चौथा क्या था? दुख निरोध, दुख निरोध गामिनी परिपद। दुख निरोध गामिनी परिपद, GAMINIPARIPADA, गामिनी परिपद, दुख निरोध गामिनी परिपद। इसमें क्या बताया? इसमें इन्होंने अष्टांगिका, अष्टांगिका को लोगों के सामने रखा। अष्टांगिका मतलब क्या है? 8 नोबल ट्रुथ। अष्टांगिका मतलब ASHTTANGIK, अष्टांगिका। अष्टांगिका मतलब है 8 नोबल ट्रुथ या 8 फोल्ड पाथ। फोल्ड पाथ, फोल्ड पाथ को मिडल पाथ भी बोल सकते हो, यानी कि इस कारण से और दुख से बचने के लिए 8 मिडल पाथ बनाए। ये बताए लोगों को कि अगर 8 मिडल पाथ को अपनाए लोग तो ये जो दुख है वो दुख खत्म कर सकते हो आप और ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हो। और वो 8 जो फोल्ड पाथ हैं या मिडल पाथ वो कौन कौन से हैं? इसमें आपका पहला सम्यक, सबके सामने आप सम्यक लगा लो, ये सम्यक। पहला है सम्यक दृष्टि, दृष्टि यानी कि राइट अंडरस्टैंडिंग, यानी कि जो सुपरस्टिशन है, सुपरस्टिशन मतलब अंधविश्वास, डेल्यूजन, धोखा, इससे आप बचो, राइट अंडरस्टैंडिंग करो, समझो चीज़ों को। तो यह है सम्यक दृष्टि, दृष्टि खुलना। दृष्टि खुलने का मतलब है जो संसार में जंजाल है, अंधविश्वास है, धोखा है, इसको आप समझो, अंडरस्टैंड करो। दूसरा है सम्यक, लगा लो आप, सम्यक वाक, वाक का मतलब बोलना, यानी कि राइट स्पीच, यानी कि ओपनली आप ट्रुथ बोलो, सच बोलो। तीसरा है मिडल पाथ या फोल्ड पाथ, सम्यक कर्मंत। कर्मंत मतलब एक्शन, राइट एक्शन, कर्म अपने सही से करो, ऑनेस्टली, ईमानदारी से, पीसफुली, शांतिफुली और प्योर होने चाहिए आपके कर्म। चौथा है आपका सम्यक संकल्प, संकल्प, संकल्प का मतलब थॉट, राइट थॉट, आपका उच्च विचार होने चाहिए। पांचवा है आपका सम्यक आजीव या आजीवा, यानी कि राइट लाइवलीहुड, सही से जीवन यापन करना, यानी कि अपने रहते हुए जो आपके आसपास लिविंग क्रिएचर रह रहे हैं, जंगली जानवर, पेड़ पौधे, उनको नुकसान ना पहुंचाओ आप, कोई डेंजर ना क्रिएट करो उनके लिए, उन्हें भी रहने दो, आप भी रहो, यानी कि जियो और जीने दो का नारा एक तरह से। छठा है आपका सम्यक व्यायाम, व्यायाम मतलब एफर्ट, प्रयास, यानी कि सेल्फ ट्रेनिंग करो, सेल्फ को कंट्रोल करने का आप प्रयास करो। फिर आपका 7th है राइट स्मृति, स्मृति का मतलब राइट माइंडफुलनेस, यानी कि आपका माइंड एक्टिव होना चाहिए और वॉचफुल होना चाहिए, चीज़ों को आपके आसपास क्या हो रही है आपको पता होना चाहिए, ऐसा नहीं आप सुस्ती से बैठे पड़ो, आपके आसपास क्या क्या हो रहा है आपको कुछ पता ही नहीं है। नेक्स्ट है आपका सम्यक समाधि,
यानी कि राइट कंसंट्रेशन, ध्यान करो सही से, इससे आपको जीवन के रहस्य के बारे में पता चलेगा। तो ये थे 8 मिडल पाथ। अब गौतम बुद्ध जी के कुछ कोड ऑफ कंडक्ट हैं, वो जान लेते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट, उनका पहला कोड ऑफ कंडक्ट है डोंट स्टील द प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स, मतलब दूसरे की प्रॉपर्टी आप चोरी मत करो। दूसरा है डोंट कमिट वायलेंस, आप हिंसा मत फैलाओ। तीसरा है आपका डोंट यूज इंटॉक्सिकेंट, यानी कि आप शराब वगैरह का सेवन मत करो, इंटॉक्सिकेंट का। चौथा है इनका कोड ऑफ कंडक्ट डोंट टेल ए लाई, झूठ मत बोलो। पांचवा है इनका डोंट इंडल्ज इन करप्ट प्रैक्टिसेस, यानी कि जो भ्रष्टाचार की प्रैक्टिसेस हैं उनमें आप अपने आप को इन्वॉल्व मत करो, करप्शन मत करो। तो ये 5 इनके कोड ऑफ कंडक्ट हैं। फिर इन्होंने त्रिरत्न भी दिए, त्रिरत्न भी इनके बारे में समझे जाते हैं। त्रिरत्न क्या समझे जाते हैं गौतम बुद्ध जी के? 3 ज्वेल्स भी बोलते हैं ना, 3 ज्वेल्स या त्रिरत्न बुद्धिज्म के। पहला है बुद्धम, पहला है बुद्धम। बुद्धम का मतलब क्या है? गौतम बुद्ध जी के डेथ के बाद गौतम बुद्ध जी की सिंबल के तरह पूजा की गई, तो उसके बोलते हैं बुद्धम। दूसरा रत्न है धम्मम। धम्मम का मतलब है फिलॉसफी, डॉक्ट्रिन ऑफ गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध जी की विचारधारा और उनके सिद्धांत, इसका मतलब है धम्मम। तीसरा रत्न है संघम। संघम का क्या मतलब है? सिंघम नहीं है, ये संगम है, संगम है क्या नहीं, सिंघम अलग है, अजय देवगन, ये संगम है। संगम का मतलब है संघ का कोड ऑफ कंडक्ट। संघ का मतलब क्या है? संघ का मतलब है मोनास्ट्री, यानी कि जहाँ पे लोग रहते हैं। देखो मोंक जो लोग रहते हैं, मोंक यानी कि जो साधु होते हैं ना, साधु, उनको बोलते हैं मोंक। और वो कहाँ पे रहते हैं? मोनास्ट्री में, यानी कि जो मठ है, मठ जैसे मंदिर होते हैं ऐसे मठ होते हैं। मोनास्ट्री में जो मोंक साधु रहते हैं उनके रहने का कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट कैसा होगा, किस तरह से उनका रहन सहन होगा, इसको बोलते हैं संघम। तो ये 3 रत्न थे। अब गौतम बुद्ध जी से जुड़े हुए कुछ सिंबल हैं, सिंबल जान लेते हैं। ये सिंबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से सिंबल है जान लेते हैं। पहला आपका पीपल का पेड़। पीपल का पेड़ आपको पता है गौतम बुद्ध जी को पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये सिंबल किसका है? एनलाइटनमेंट का, ज्ञान की प्राप्ति का, एनलाइटनमेंट, ENLIGHTENMENT, एनलाइटनमेंट। दूसरा घोड़ा, हॉर्स। घोड़ा आपको पता है किसका है? महाभिनिष्क्रमण का, क्योंकि आप घर छोड़ा था भाई साहब, महाभिनिष्क्रमण, घोड़े पे बैठ के, तो किसका है? महाभिनिष्क्रमण। निष्क्रमण हम जान चुके हैं, वही निष्क्रमण है ये। तो ये घोड़ा प्रतीक है इसका। दूसरा है आपका चक्र। चक्र प्रतीक है धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन। जब इन्होंने अपना पहला क्या दिया था? उपदेश दिया था, धर्म चक्र प्रवर्तन। तीसरा है स्तूप। चौथा है ना, 3 हो गए, पीपल, हॉर्स, चक्र और यह है स्तूप चौथा। ये सिंबल है महापरिनिर्वाण, यानी कि जब इनकी डेथ हो जाती है तो स्तूप बनाया गया इनका। स्तूप इस तरह से एक पिलर सा होता है स्तूप। तो महापरिनिर्वाण एक ही वर्ड है पूरा, महापरिनिर्वाण। निर्वाण मतलब मोक्ष, मोक्ष की प्राप्ति। फिर 2 सिंबल और हैं, एक तो लोटस यानी कि कमल का फूल, और वाइट एलिफेंट। ये दोनों ही, लोटस और वाइट एलिफेंट, ये दोनों प्रतीक हैं बर्थ के, जन्म के। तो ये 6 सिंबल गौतम बुद्ध जी के ये इम्पोर्टेंट हैं। अब जानते हैं गौतम बुद्ध जी किस किस पे बिलीव नहीं करते थे।
गौतम बुद्ध जी को मैं शॉर्टकट में लिखूंगा जीबी। तो गौतम बुद्ध किस में बिलीव नहीं करते थे? डिड नॉट बिलीव इन, यानी कि जो बुद्धिज्म धर्म है वो भी बिलीव नहीं करता जब गौतम बुद्ध जी नहीं करते थे। तो गौतम बुद्ध या बुद्धिज्म सोल और गॉड में बिलीव नहीं करते, ना तो आत्मा में, जैसे हिंदू धर्म में करते हैं ना, आत्मा निकल के दूसरे शरीर में जाती है, ये बुद्धिज्म में नहीं मानते, और ना ही गॉड को मानते, भगवान को नहीं मानते। दूसरा, अथॉरिटी ऑफ वेदा, ये वेदों को नहीं मानते। तीसरा, सुप्रीमेसी या सुपीरियोरिटी ऑफ ब्राह्मण्स, ब्राह्मण की सबसे सर्वप्रथम ब्राह्मणी है, ऐसी विचारधारा को नहीं मानते गौतम बुद्ध जी। चौथा, जो रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस हैं, बलि दी जाती है और रीति रिवाज, इनको बिल्कुल भी नहीं मानते। और गौतम बुद्ध जी को शाक्य मुनि भी कहा जाता है, आपको पता ही है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो, गौतम बुद्ध जी के मरने के बाद कुछ काउंसिल हुई। काउंसिल का मतलब क्या है? एक तरह से मीटिंग। तो ये 4 मेन काउंसिल हुई थी। बुद्धिस्ट काउंसिल, BUDDHIST, और काउंसिल, काउंसिल मतलब परिषद या मीटिंग। तो गौतम बुद्ध जी के मृत्यु के बाद 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई। पहली हुई राजगिरह में, जो भी पटना है, राजगिरह, राजगिरह, स्पेलिंग दोबारा लिखता हूं मैं, राजगिरह। यहाँ पे जो प्रेसिडेंट थे इस मीटिंग के, अध्यक्ष इस मीटिंग के, वो थे महाकश्यप। ये आदमी है भाई साहब, महाकश्यप। और राजगिरह जगह का नाम है जहाँ पे हुई, और महाकश्यप इसके प्रेसिडेंट थे। और कौन से किंग ने करवाई? राजा कौन था इस टाइम पे? अजात शत्रु, राजा था अजात शत्रु। अजात शत्रु के टाइम पीरियड पे ये हुई थी मीटिंग, पहली बुद्धिस्ट काउंसिल। कौन से ईयर में? 483 BC, जिस टाइम पे गौतम बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी। यहाँ पे क्या हुआ? 2 पिटक को कंपाइल किया गया। गौतम बुद्ध जी के हमने 2 पिटक पढ़े थे, याद करो, सेकंड लेक्चर में। तो ये सुत्त और विनय पिटक थे, जो इनको कंपाइल किया गया, एक बुक एक तरह से बनाई गई, सुत्त पिटक और विनय पिटक की। फिर पढ़ते हैं दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल। ये कहाँ पे हुई? वैशाली में। वैशाली में, याद करना आपको कहाँ पे हुई, किस किंग के पैटर्न में हुई, किस किंग टाइम पीरियड पे हुई, और किस प्रेसिडेंट ने इसको प्रेसाइड किया था, मतलब कौन अध्यक्ष थे उस मीटिंग के। तो ये वैशाली में हुई दूसरी। और कौन थे प्रेसिडेंट? शावकर्णी, शावकर्णी। और कौन से राजा थे जिन्होंने करवाई थी? काल अशोक, काल अशोक। और कौन से टाइम पीरियड पे? 383 BC, 100 साल बाद। पहली हुई थी 483 BC, उसके 100 साल बाद ये दूसरी काउंसिल हुई। और इसमें क्या अचीवमेंट हुआ? देखो, यहाँ पे बुद्धिज्म ना 2 सेक्ट में बट गया। 2 सेक्ट में, कौन कौन सी? सेक्ट का मतलब एक तरह से ग्रुप में। एक ऑर्थोडॉक्स हो गया, कट्टर, कट्टर हो गए, थारवेद, ये कट्टरवाद हो गया बुद्धिज्म का, थारवेद। और एक लिबरल हो गया, महासंघिका, महासंघिका। तो 2 में बट गया। और थारवेद का मतलब ऑर्थोडॉक्स यानी कि कट्टर, और लिबरल का मतलब उदारवादी, जो सबको सहन करते हैं, महासंघिका। तो 2 ग्रुप में बट गया। फिर तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई। ये कहाँ पे हुई? पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। देखो, राजगिरह जो पहली मीटिंग हुई थी वो पटना के पास बिहार में, और पाटलिपुत्र भी आपका पटना के पास बिहार में, यानी कि। तो ये पाटलिपुत्र में हुई है। इसका प्रेसिडेंट कौन था? मोगाली पुत्र, मोगाली पुत्र तिष्य, ये प्रेसिडेंट था दूसरी मीटिंग का। और किसने करवाई? राजा अशोक ने। अशोक जो आपका मौर्य डायनेस्टी का किंग था, अशोक। और कब हुई? 250 BC में, 250 BC में। इसका अचीवमेंट क्या था? यहाँ पे देखो, जो अभिधम पिटक है, तीसरा पिटक है जो अभिधम पिटक, ये यहाँ पे कंपाइल किया गया, अभिधम पिटक।
फिर चौथी काउंसिल हुई, ये कहाँ पे हुई? कुंडल वन। ये कुंडल वन कहाँ पे? ये कुंडल वन है आपका कश्मीर में, तो ये कश्मीर में कुंडल वन में हुई। इसके प्रेसिडेंट कौन थे? वासुमित्र। वासुमित्र। यहाँ पे एक वाइस प्रेसिडेंट भी थे, उपाध्यक्ष, वो कौन थे? अश्वघोष। अश्वघोष। तो वासुमित्र थे प्रेसिडेंट और ये थे वाइस प्रेसिडेंट, अश्वघोष। और ये कौन से राजा के टाइम पीरियड पे हुई थी? ये कराई थी कनिष्क ने, राजा कनिष्क, कुषाण एम्पायर के जो राजा थे कनिष्क। और कब कराई थी ये? फर्स्ट एडी में। फर्स्ट एडी में। तो ये टाइम पीरियड आपको जानने हैं। फर्स्ट एडी में मतलब फर्स्ट सेंचुरी एडी में, लगभग 78 से 101 एडी के लगभग, फर्स्ट सेंचुरी एडी में। इसका अचीवमेंट क्या था? यहाँ पे गौतम बुद्ध कह रहा हूँ, बुद्धिज्म जो धर्म था वो दो मेन सेक्ट में बट गया फाइनली। सेक्ट मतलब ग्रुप, दो ग्रुप में बट गया। एक था आपका हिनायन और एक था आपका महायान। हिनायन और महायान दोनों अलग अलग ग्रुप में बट गए। जो हिनायन है उसका मतलब है लेसर व्हील, और महायान महा लगा यानी कि ग्रेट व्हील, इसका मतलब ग्रेट व्हील। जो महायान है उसको नागार्जुन ने फाइंड किया था। आदमी का नाम है भाई साहब नागार्जुन, जिसने स्थापना की थी महायान का। और हिनायन है, ऐसा माना जाता है कि इसको फाउंड नहीं किया था, कि गौतम बुद्ध जी की जो ओरिजिनल प्रैक्टिसेस थी वो हिनायन में कंटिन्यू की गई, और गौतम बुद्ध जी की मृत्यु के बाद उन्हें एक ह्यूमन बीइंग ही समझा जाता था, एक इंसान ही समझा जाता था, और एक सिंबल के तरह से उनकी पूजा की गई हिनायन में। और ये एशिया और श्रीलंका में फैला, हिनायन एशिया और श्रीलंका में। और जो महायान है, ये देखो ऐसा माना जाता है गौतम बुद्ध जी की मृत्यु के बाद उनकी इमेज बना गई, इमेज यानी कि एक तरह से मूर्ति, और मूर्ति की तरह उनकी पूजा होने लगी, मूर्ति पूजा स्टार्ट हो गई महायान में। हिनायन में नहीं है, हिनायन में एक सिंबल की तरह पूजी जाते हैं, सिंबल, कोई मूर्ति नहीं है हिनायन में। लेकिन महायान जो ग्रुप के लोग हैं वो मूर्ति पूजा करते हैं, मूर्ति बना के किनकी? गौतम बुद्ध जी की। और ये कहाँ पे फैला महायान? ये चाइना और जापान में फैला। और हिनायन कहाँ पे फैला था? एशिया श्रीलंका में पूरा। बाकी चाइना और जापान को छोड़ के, क्योंकि चाइना जापान भी एशिया में आते हैं, तो चाइना जापान को छोड़ के लगभग बाकी एशिया में फैला था हिनायन, और चाइना जापान में महायान जो एक ग्रुप था बुद्धिज्म में। और देखो महायान, आपको पता है जब ग्रेट व्हील है तो इन्होंने अपनी लैंग्वेज अडॉप्ट की, संस्कृत लैंग्वेज। और जो कि रिलीजियस मूवमेंट जब स्टार्ट हुए थे, संस्कृत लैंग्वेज क्योंकि कॉमन पीपल की लैंग्वेज नहीं थी, लेकिन फिर भी इन्होंने महायान ने संस्कृत लैंग्वेज को अडॉप्ट किया। तो ये आपको लॉजिकल चीज़ एक याद रखनी है इसमें। तो ये आपका जो है बुद्धिज्म समाप्त हुआ। अब आगे पढ़ेंगे जैनिज्म के बारे में। जैनिज्म, देखो वैसे टाइम बहुत हो चुका है, जैनिज्म के बारे में हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये भी काफ़ी बड़ा हो जाएगा फिर लेक्चर, या फिर आप कहो तो मैं इसी में कंप्लीट कर देता हूँ। आप कहोगे कैसे, है कि नहीं? मैं तो इसे लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चलो आपने कह ही दिया होगा, मैं अभी पढ़ा देता हूँ, शॉर्टकट में डिस्कस करना है। तो जैनिज्म, देखो इतना ही नहीं है बुद्धिज्म और जैनिज्म में, इतना नहीं जितना हम पढ़ने जा रहे हैं, बहुत डिटेल में है, और उससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं लगभग हर साल। तो आपको क्या है, तो ये डिटेल में जानना है तो आर्ट एंड कल्चर के लेक्चर में पढ़ोगे। और देखो यहाँ पे आपको पता है, आज जब मैं लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज रामनवमी है, और पास में मंदिर है, और वहाँ पे भाई साहब माइक चल चुका है, तो अब डिस्टर्बेंस होगी, इसलिए हम जैनिज्म को अगले लेक्चर में ही डिस्कस करेंगे।